अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हम आपको अपने चैनल डार्क इंजीनियर में खुशामदीद कहते हैं। जैसे आपको पता ही है कि हमारा चैनल बेसिकली कंप्यूटर कोर्स से रिलेटेड है। हर वो चीज़ जो कंप्यूटर से जुड़ी हुई है, हर वो टॉपिक जो कंप्यूटर से जुड़ा हुआ है और आपको समझ में नहीं आ रहा, तो हम यहाँ पे आपको समझाने की कोशिश करेंगे और इंशाल्लाह समझाएंगे भी। तो कोर्स पे, लेक्चर पे, टॉपिक पे जाने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली हमारे चैनल डार्क इंजीनियर को सब्सक्राइब करके साथ दिए गए बेल आइकन पे क्लिक कर दें ताकि हर आने वाला वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। अच्छा, पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था एडिटिंग का मतलब होम रिबन का जो हमारे पास फाइनल और आखिरी ग्रुप था वो हमने एडिटिंग को पढ़ लिया और क्लियर कर लिया है। आज हमारे पास नया एक मतलब टैब शुरू हो रहा है जिसको हम इंशाल्लाह इसी लेक्चर में पूरा जो ओवरऑल बताया गया है वो सारा क्लियर करेंगे। जितने भी मॉड्यूल्स है वो आपके इस 196 मॉड्यूल में इस लेक्चर में आपके सारे क्लियर हो जाएंगे। एमएस वर्ड में इंसर्ट फंक्शनैलिटीज हमारे पास क्या होती हैं, जैसे मतलब हमारे पास होम का भी अपना एक रिबन था, इसी तरह इंसर्ट का भी हमारे पास एक रिबन होता है जो मेन रिबन चेंज होता रहता है। तो हम इसको प्रैक्टिकली करके देखेंगे। यहाँ पे मतलब टाइम टेकिंग है, जब तक प्रैक्टिकल हम नहीं करेंगे हमको ये वाला समझ में नहीं आएगा, क्योंकि हमारे पास जो पहला था वो थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों को मिला के चलाना था। क्यों? क्योंकि वो बेसिक्स था और बेसिक्स आपको समझ आ जाए तो आपको बाकी भी आसानी हो जाती है। तो हम ये टोटली आज करेंगे जितने भी ये वो इंसर्ट फंक्शनैलिटीज़ हैं इसको 196 मॉड्यूल में ही क्लियर करेंगे। जितने भी हमारे पास इसमें टैब्स यूज़ हो रहे हैं या ग्रुप्स यूज़ हो रहे हैं वो सारा हमारे पास इंशाल्लाह इसमें कवर हो जाएगा। तो चलें शुरू करते हैं प्रैक्टिकल से। अच्छा, यहाँ पे मेरे पास अभी फॉर एग्जांपल फर्ज करें कोई भी पैराग्राफ नहीं है मेरे पास, ये मेरे पास होम पेज था। अब मैं इंसर्ट टैब पे क्लिक करता हूँ। इंसर्ट टैब पे मेरे पास अब यहाँ पे पेज का भी एक ग्रुप आ रहा है, टेबल्स का भी आ रहा है, इलस्ट्रेशंस का भी आ रहा है, लिंक्स का भी आ रहा है, हेडर एंड फुटर का भी आ रहा है, टेक्स्ट का भी आ रहा है और सिंबल्स का भी आ रहा है। अब सबसे पहले मैं यहाँ पे जो पेज ग्रुप है, पेज ग्रुप को मैं यहाँ पे कवर करूंगा इंशाल्लाह। पेज ग्रुप में हमारे पास पहले आता है पेज कवर। पेज कवर फॉर एग्जांपल आपने बुक की कवर तो देखी है, बुक का जो हमारे पास कवर होता है वो आपने देखा ही होगा कि कोई भी मतलब आप कंप्यूटर साइंस के बुक ले लें तो उसका कवर, जो भी आप किताब उठाते हैं उसका कवर लाजमी होता है। तो हम यहाँ पे अगर कवर डिज़ाइन करना चाहें तो हम कवर को कैसे डिज़ाइन करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं ये वाला ले लेता हूँ टेम्पलेट, यहाँ से मैंने टेम्पलेट ले लिया, चूज़ कर लिया। अब यहाँ पे पिक द डेट, यहाँ पे डेट को मैं यहाँ से मिटा देता हूँ। यहाँ पे मैं प्रॉपर लिख देता हूँ क्या, 2022। ठीक है। टाइप द डॉक्यूमेंट टाइटल, डॉक्यूमेंट टाइटल को मैं कर देता हूँ डार्क इंजीनियर। मेरे पास ये बुक का नाम हो गया। टाइप द डॉक्यूमेंट सब टाइटल यूट्यूब चैनल फॉर एग्जाम्पल मैं कर लेता हूँ। और यहाँ पे डॉक्यूमेंट टाइप की किस टाइप के किस बारे में है ये चैनल या बुक किस बारे में है, तो यहाँ से मैं लिख लेता हूँ इट्स ऑल अबाउट कंप्यूटर कोर्स। तो ये मेरे पास एक बुक बन गई है। मेरे मतलब जो बुक कवर है मेरे पास, ये मेरे पास डिज़ाइन हो गया है। अब अगर मैं प्रिंट करूंगा अपनी बुक को तो मेरा फ्रंट पेज यही होगा जो लोगों को दिखाई देगा। और अगर मेरा ये पेज अट्रैक्टिव होगा तो मेरी बुक भी खरीदी जाएगी, अट्रैक्टिव नहीं होगा तो कोई देखेगा भी नहीं। ठीक है। अगर फॉर एग्जाम्पल अब मैं यहाँ पे एक नया पेज इंसर्ट करना चाहता हूँ, इसको मैं सारा डिलीट कर देता हूँ। यहाँ पे मेरे पास सिंगल एक ही पेज है, यहाँ पे मुझे एक दूसरे पेज की ज़रूरत है। उम्मीद है आपको ये जो कवर पेज है इसकी समझ आ गई होगी। अब यहाँ पे मैं एक ब्लैंक पेज मुझे चाहिए। ब्लैंक पेज पे जैसे ही मैं क्लिक करूंगा मेरे पास अब देख सकते हैं कि 2 पेजेस आ गए। यहाँ पे अब नीचे भी देख सकते हैं कि यहाँ पे मेरे पास पेज 1 ऑफ 2 है। लेकिन अगर मैं इसको दोबारा अनडू कर देता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे पेज 1 ऑफ 1 आ जाएगा। ठीक हो गया। इन सबको मैं दोबारा आपको अनडू करके दिखा देता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। यहाँ पे अब देखें पेज 1 ऑफ 1 आ गया। अब यहाँ पे मैंने ये पेज ब्रेक करना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं वही पैराग्राफ दोबारा आपके लिए टाइप कर देता हूँ ताकि आसानी हो समझ आ सके। अब इस पैराग्राफ के नीचे मैं चाहता हूँ कि जो नीचे टू चेंज द ओवरऑल लुक ऑफ योर डॉक्यूमेंट, इसको मैं चाहता हूँ कि न्यू पेज पे ले जाऊँ। इसको मैं कैसे ब्रेक करूंगा, कर्सर को यहाँ पे रखूंगा और यहाँ पे पेज ब्रेक को क्लिक करूंगा तो मेरा जो 2 पैराग्राफ थे ऊपर रह जाएंगे और जो मेरा डिजायर्ड पैराग्राफ थे कि मैं चाह रहा था कि ये नीचे आ जाए, ये नीचे आ जाएगा। और फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से चाहता हूँ कि यूज से भी मैं ब्रेक कर लूँ, यहाँ पे मुझे मज़ा नहीं आ रहा यूज का, तो मैं दोबारा पेज ब्रेक पे करूंगा तो ये मेरा यूज से आगे नीचे तीसरे पेज पे आ जाएगा। अब नीचे पेज सेक्शन में भी देख सकते हैं कि पेज 3 ऑफ 3 मेरे पास चेंज हो चुका है। समझ आ गई आपको यहाँ तक की। अच्छा, अब मैं इन सब को मिटा देता हूँ। ये तो हमारे पास पेज ग्रुप का जो ओवरऑल ओवरव्यू था कि हम पेज का और कैसे बनाते हैं, ब्लैंक पेज कैसे करना है, पेज को कैसे ब्रेक करना है, ये हमारे पास पेजेस ग्रुप का था। अब यहाँ पे अगर मैं चेक कर लेता हूँ टेबल ग्रुप को,
टेबल ग्रुप में हम क्या करते हैं कि एक टेबल बनाते हैं। टेबल हम किस लिए बनाते हैं? फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास 1000 रिकॉर्ड, फॉर एग्जांपल हमारे पास कई स्टूडेंट्स हो या हमें कोई चीज़ सीरियल नंबर में करना है तो हम उसके लिए टेबल रिक्वायर्ड होती है हमारे पास। अब टेबल हमारे पास यहाँ है कि हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं, मतलब 2 रोज 2 कॉलम्स इस तरह हम कर लेते हैं। अब 6x2 टेबल मैं बना रहा हूँ यहाँ पे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं कर लेता हूँ सीरियल नंबर, अगले में कर लेता हूँ नेम, इसमें कर लेता हूँ रोल नंबर, इसमें कर लेता हूँ रोल नंबर, इसमें कर लेता हूँ क्लास, इसमें कर लेता हूँ सब्जेक्ट, इसमें कर लेता हूँ मार्क्स। ठीक है, अब नीचे आता हूँ सीरियल नंबर 1, ठीक है, नेम डार्क, रोल नंबर 1, क्लास 10th, मेरे पास सब्जेक्ट CS है, मार्क्स 100। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि यार अब यहाँ पे मेरे पास तो टेबल ख़त्म हो गए लेकिन मेरे पास 10 सीरियल है, तो मैं नए एक्सपेंड कैसे करूँगा? आपके कीबोर्ड में एक बटन होगा टैब, आप जैसे ही टैब पे क्लिक करेंगे आपका टेबल एक्सपेंड होता जाएगा। फिर आपको और रिक्वायरमेंट है तो आप फिर करते हैं, फिर टैब, जितनी बार आप टैब दबाएंगे आखिरी सेल में जाके आपका एक्सपेंड होना शुरू हो जाएगा। अब यहाँ पे तो एक्सपेंड हो गया, मैं चाहता हूँ यार कि यहाँ पे मुझे एक और भी मतलब कॉलम चाहिए, रो चाहिए, तो मैं या तो यहाँ से राइट क्लिक करके इंसर्ट कर सकता हूँ यहाँ पे टू द लेफ्ट टू द राइट। फॉर एग्जांपल मैं टू द राइट करना चाहता हूँ, यहाँ पे मेरे पास इंसर्ट हो गया। ये मेरे पास एक दूसरा तरीका ये भी है कि मैं इंसर्ट में जाके टेबल में यहाँ पे ड्रॉ टेबल करूँ। ड्रॉ टेबल में जैसे ही मैं यहाँ से लाइन खींचूंगा तो मेरे पास यहाँ पे एक दूसरा एक सेल बन जाएगा। अब फॉर एग्जांपल मैंने जो आखिरी वाले हैं, ये दरमियान वाला, ये मैं चाहता हूँ कि ये टेबल ना रहे, यहाँ पे मैं करूँ टोटल मार्क्स। यहाँ पे मैं सिलेक्ट करूंगा सारा, राइट क्लिक एंड मर्ज सेल। मर्ज सेल पे जैसे करूंगा तो मेरे पास यहाँ से टेबल हट जाएगा। अगर मैं चाहूँ कि यार नहीं, मैंने टेबल यूजर को नहीं दिखाना प्रिंट में, तो मैंने सिर्फ यहाँ पे ये सीरियल नंबर मार्क्स वगैरह ही दिखाने, मैंने टेबल के ये बॉर्डर्स नहीं दिखाने, तो मैं राइट क्लिक करूंगा इस पे और जाके इसकी जो टेबल बॉर्डर है, बॉर्डर्स एंड शेडिंग, यहाँ से मैं रिमूव कर दूंगा, नन कर दूंगा। जैसे ही नन पे क्लिक करूंगा आप देख सकते हैं कि मेरे मतलब सिर्फ सिंपल टेक्स्ट रह गया, मेरे पास टेबल रिमूव हो गया। तो ये था हमारे पास टेबल का ओवरव्यू। अगर इसमें आपको कोई बात समझ में नहीं आई हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, इंशाल्लाह आपको क्लियर किया जाएगा। आगे हमारे पास आते हैं इलस्ट्रेशन। इलस्ट्रेशन में हमारे पास पिक्चर, क्लिप आर्ट, शेप्स, स्मार्ट चार्ट वगैरह, लेकिन इसका यूज़ हम कम ही करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मुझे कोई शेप चाहिए होगी तो मैं यहाँ से फॉर एग्जांपल सर्कल या मुझे रेक्टेंगल चाहिए होगा, इसमें मैं कोई शेप रखना चाहूँ तो मैं ये ड्रॉ करके राइट क्लिक करके फॉर्मेट शेप पे जाऊँगा। इसको मैं यहाँ से सॉलिड करना चाहता हूँ कलर के जरिए, इसको मैं फॉर एग्जाम्पल येलो कर देता हूँ तो मेरा येलो हो जाएगा। इसका लाइन कलर मैं चेंज करना चाहता हूँ, लाइन कलर मैं इसकी रेड रखना चाहता हूँ तो लाइन कलर इसकी रेड हो गई। मैं चाहता हूँ यार इसकी लाइन नजर ना आए, लाइन गायब हो जाएगी। फिल करना है, नहीं यार फिल भी नहीं चाहिए, नो फिल करूंगा। तो किसी भी शेप के अगर आप प्रॉपर्टीज चेंज करना चाहते हैं तो आप पहले सबसे पहले यहाँ पे शेप ड्रॉ करेंगे। शेप ड्रॉ करने के बाद आप उस पर सिलेक्ट करके राइट क्लिक करके उसको फॉर्मेट शेप पे जाएंगे तो आप ये लेफ्ट साइड पे देख सकते हैं ये सारे उसके शेडो, रिफ्लेक्शन वगैरह हर चीज़ आपको यहाँ पे क्लियरली नजर आ जाएगी। ये था ओवरव्यू था हमारे पास शेप ड्रॉ का। अगर मुझे पिक्चर चाहिए डायरेक्ट तो पिक्चर पे क्लिक करूंगा, मुझे सिस्टम में लेके जाएगा। सिस्टम में मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल कोर्स में से मैं अपना लोगो लगा लेता हूँ, मेरे पास यहाँ पे मेरा लोगो इसमें प्रिंट पेस्ट हो गया। इसको मैंने रिसाइज करना है, अब जितना रिसाइज आपके मर्जी के मुताबिक है वो आप यहाँ से रिसाइज कर सकते हैं। अच्छा, तीसरी चीज़ हमारे पास इसमें है इंसर्ट के टैब में क्लिप आर्ट। क्लिप आर्ट में हमारे पास क्या होता है, जो हमारे पास सिस्टम में इंटरनली जो कुछ हमारे पास इमोजीज जिसे कह सकते हैं, जो मोबाइल में इमोजीज यूज़ होते हैं, कुछ इस तरह के इमोजीज हमारे पास होते हैं, हम यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कार लिख लेता हूँ, मैं सर्च करता हूँ तो मेरे पास कार की पिक्चर आ जाएगी और यहाँ से मैं चेंज कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं मैन कर लेता हूँ, मुझे यहाँ पे बंदा चाहिए तो यहाँ पे जितने भी बंदे होंगे वो यहाँ पे मैं ड्रॉ कर सकता हूँ। तो हम ये कर सकते हैं इंसर्ट शेप में जाके क्लिप आर्ट में। अगर मुझे स्मार्ट आर्ट चाहिए, स्मार्ट आर्ट में क्या होगा कि यहाँ से कोई भी डिज़ाइन हम पिक कर लेते हैं, जैसे हमने केमिस्ट्री की किताब में इस तरह मतलब जो रिएक्शंस होते हैं वो हम यहाँ से सेट कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं टेक्स्ट करूँगा, इसके साथ भी टेक्स्ट वगैरह, तो ये अपनी मर्जी के मुताबिक हम चेंज कर सकते हैं जो हम करना चाहते हैं। ठीक हो गया। इसके अलावा हमारे पास चार्ट है। चार्ट हम किस लिए यूज़ करते हैं, किसी भी मतलब हमारे पास नंबर्स हैं उसके ग्राफ बनाने के लिए। आपने क्रिकेट मैचेस में देखा होगा कि एक हमारे पास चार्ट आता है कि 10 ओवर में इतना स्कोर, 15 ओवर में इतना, 20 ओवर में इतना, तो वो हम यहाँ से ड्रा कर सकते हैं। अब चार्ट के हमारे पास मुख्तलिफ किस्में, कॉलम है, लाइन है, पाए है, बार है, एरिया है। अब फॉर एग्जाम्पल अगर लाइन को मैं देख लेता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे लाइन चार्ट जो है वो ड्रा हो जाएगी। ठीक है, और इसके साथ साथ ही हमारे पास MS Excel भी शुरू ओपन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हम डायरेक्ट चार्ट को
ओपन नहीं कर सकते अपने MS वर्ड में। तो इसलिए हमारे साथ अगर चार्ट यूज़ करना है हमने, तो हम चार्ट के साथ साथ हम MS एक्सेल भी यूज़ करेंगे। इंसर्शन में हमारे पास स्क्रीनशॉट है, स्क्रीनशॉट में हम अगर करते हैं तो हमारे जो सिस्टम है उसका स्क्रीनशॉट लिया जाएगा, जो मतलब हम यूज़ कर रहे हैं। इसमें हमारे पास अगला ग्रुप है लिंक्स का। लिंक्स में हम क्या करते हैं, हमारे पास अगर किसी डॉक्यूमेंट पे हम क्लिक कर लेते हैं, यहाँ पे कोई लिंक वगैरह हम देना चाहें तो हम यहाँ पे लिंक दे सकते हैं, लेकिन ये ज़रूरी नहीं होता, इसको हम छोड़ ही देते हैं। आगे हमारे पास जो मेन चीज़ है वो हेडर एंड फुटर। हेडर एंड फुटर हमारे पास क्या होता है कि आपने यहाँ पे देखा होगा इस फाइल में, PDF में, यहाँ पे VU इंट्रोडक्शन टू CS एंड CS 101, ये हमारे पास हेडर है। और इसका जो फुटर है वो हमारे पास कॉपीराइट वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान, ये हमारे पास इसका फुटर है। तो ये वर्चुअल यूनिवर्सिटी के कुछ बच्चे थे जो कोर्स का कह रहे थे कि MS ऑफिस का करा है, तो मैं उनके लिए करवा रहा हूँ, और जो कोर्स जो सीखना भी चाहते हैं कंप्यूटर, उनके लिए भी ये हेल्पफुल है। तो यहाँ से हम हेडर और फुटर सेट कर सकते हैं। अब हेडर एंड फुटर कैसे सेट कर सकते हैं, हम यहाँ से मतलब यहाँ से सिलेक्ट करके हम यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। अगर यहाँ से सिलेक्ट नहीं करना, ऊपर टॉप पे जाके डबल क्लिक करें तो यहाँ पे हम टाइप कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल डार्क इंजीनियर। अब हेडर का ये फायदा होता है कि हमारे पास जितनी भी पेजेस बनेंगी वो हमारे पास डार्क इंजीनियर को इंक्लूड करके बनेंगी। मैं यहाँ पे नया पेज बनाता हूँ तो नए पेज में भी मेरे पास अगर ये बना हुआ है और मैं यहाँ पे इंक्लूड कर लेता हूँ डार्क इंजीनियर 1 2 3, तो ये मेरे पास जितने भी मेरे डॉक्यूमेंट्स होंगे उन सारे डॉक्यूमेंट्स में मेरे पास ये पेस्ट होना शुरू हो जाएगा। तो ये होगा कि मतलब ब्लर भी होगा और आपको कोई चीज़ रिमूव भी नहीं कर सकते यहाँ से। मतलब जिस तरह वर्चुअल यूनिवर्सिटी ने अपना रखा हुआ है लोगो टाइप, उस तरह हम यहाँ से भी रख सकते हैं। यहाँ से हम पेज नंबर दे सकते हैं कि पेज नंबर क्या है, कि टॉप पे देना है, बॉटम पे देना है, पेज के मार्जिन पे देना है। मैं फॉर एग्जाम्पल टॉप पे देना चाहता हूँ, टॉप पे लेफ्ट पे देना चाहता हूँ। लेफ्ट पे मेरे पेज नंबर आना शुरू हो गए। पेज नंबर 1, चूंकि यहाँ ऊपर मैंने सिलेक्ट नहीं किया, मैंने सेकंड पेज से सिलेक्ट किया, इसलिए मेरे पेज सेकंड से ही डिस्प्ले होना शुरू हो जाएंगे। इसके अलावा हमारे पास जो टेक्स्ट बॉक्स है, टेक्स्ट बॉक्स में हमारे पास टेक्स्ट बॉक्स नहीं, टेक्स्ट ग्रुप जो है, इसमें जो कमांड्स है हमारे पास वो टेक्स्ट बॉक्स का है पहले। अब टेक्स्ट बॉक्स मैंने कैसे करना है कि फॉर एग्जांपल मुझे एक जगह पे चाहिए, मतलब यहाँ पे मुझे टेक्स्ट बॉक्स चाहिए, यहाँ पे मैं फॉर एग्जांपल डार्क इंजीनियर लिखना चाहता हूँ ताकि ये नुमाया रहे, ठीक है, इसलिए हम टेक्स्ट बॉक्स यूज़ करते हैं। अगर दोबारा इंसर्ट के टैब में जाके देखता हूँ क्विक पार्ट्स में हमारे पास ऑटो टेक्स्ट वगैरह आता है कि हमारे पास ऑटो आ जाए कि ए लिखा हुआ है, जहाँ पे मैं ये यूज़ करूँ तो मेरे पास पहले से ए लिखा हुआ हो तो मुझे बार बार यूज़ ना करना पड़े। उसके बाद हमारे पास आता है वर्ड आर्ट में क्या करते हैं कि हम सिलेक्ट करते हैं और इसका डिज़ाइन चेंज कर लेते हैं। जैसे हमने रिबन में हमने सीखा था डिज़ाइन चेंज करना, तो यहाँ से भी हम वर्ड आर्ट में आके डिज़ाइन चेंज कर सकते हैं इसका, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास जो आखिरी ऑप्शन है, आखिरी ग्रुप है, वो है सिंबल्स का। सिंबल्स का मतलब इक्वेशंस अगर हम कोई ड्रा करना चाहते हैं तो हम इक्वेशन कैसे ड्रा करेंगे, उसके अपने अपने सिंबल्स होते हैं हर चीज़ के। मतलब हम कमांड देंगे, उसी कमांड को फॉलो करते हुए हमारे पास रिजल्ट आएगा। अब हम यहाँ पे फॉर एग्जांपल अगर इक्वेशन यूज़ करना चाहें a = πr², तो हम ये डायरेक्ट नहीं कर सकते, हम मतलब अगर इक्वेशन के जरिए करेंगे तो ज़्यादा ही बेहतर होगा। यहाँ पे हमारे पास आगे यहाँ पे हम वैल्यूज़ वगैरह भी इसके चेंज कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको 2 की बजाय 3 करना चाहूँ तो यहाँ से मैं कर सकता हूँ, ठीक हो गया। इसके अलावा मेरे पास अगर सिंबल है, मैं सिंबल यूज़ करना चाहता हूँ अपने टेक्स्ट के साथ, कौन सा, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे रजिस्टर्ड का सिंबल यूज़ करना चाहता हूँ, इस पर क्लिक करूँगा तो मेरे टेक्स्ट के साथ यहाँ पे रजिस्टर्ड का सिंबल यूज़ होना शुरू हो जाएगा। ये तो ओवरऑल व्यू हमारे पास इंसर्ट टाइप का। इंशाल्लाह अगले में हम पेज लेआउट को देखेंगे, तो इसके साथ हमारा MS का भी कोर्स इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपको इस लेक्चर में कोई समझ नहीं आई तो आप पूछ सकते हैं। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।